जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज मुझे सुबह उठाने के लिए अमृत वेला के समय में आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा, धन्यवाद आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज तो हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आज तो कल रात को ही आपने हनुमान चालीसा अपने चरणों के पास रखवा दी थी। शायद आपका ये पूरा प्लान था कि मुझे आप हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। शुक्राना गुरु जी। तो आज हम अमृत वेला में गुरु जी के पावन चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। मेरे प्यारे गुरुपा, अब शुरू करते हैं हम अपनी श्री हनुमान चालीसा इस दोहे के बाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपालित जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से पढ़ेंगे हम, ये दूसरी बार पढ़ेंगे हम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा। होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु आप जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी, मुझे अपनी थायराइड की मेडिसिन लेनी है। उसके बाद मैं इसको फिर से पढ़ना शुरू करूँगी। जस्ट गिव मी लिटिल ब्रेक, ताकि मैं जल प्रसाद से अपनी दवाई ले लूँ। सुबह का टाइम है मेरे प्यारे गुरुजी, ड्राइनेस है बहुत गले में, दवाई ले लूँ मैं अपनी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इस दवाई के लिए, शुक्राना इस जल प्रसाद के लिए, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना।
थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी, आज तो आप मेरे से ये पाठ करा के ही मानेंगे। आज हनुमान जयंती है ना, तो उनके सम्मान में अब हम ये तीसरी बार पढ़ेंगे। दो ही बार बहुत है गुरु जी, और नहीं पढ़ी जा रही मेरे से। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे क्या प्यारे गुरु जी, आप बताओ मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में, हर बात का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे बाबा, मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार अपना शुक्राना सत्संग सबमिट कर देती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है मेरे प्यारे गुरु जी, आप उसको रिलीज करो ना करो। मैं तो यही विश्वास करती हूँ कि मैं आपके सामने अभी फिलहाल ही बैठी हूँ और आप मेरा शुक्राना सत्संग ले ही रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे गुरु जी की कि मुझे अमृत वेला के टाइम पर उठा के बिठा दिया मेरे प्यारे गुरु जी ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना हर रोज उठा दिया करो मेरे प्यारे गुरु जी, अमृत वेला उठाओ, हर रोज मुझसे वो सारे शुभ कर्म कराओ जो कि मेरे कष्ट काट सके, मेरे जो भी कर्म है वो सब कट जाए, बुरे कर्म। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप ही की जिम्मेदारी है। आप हर पल मेरे दिल की बात सुनते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हर पल हमारे दिल की बात सुनते हैं, हमारे मन की दुविधाओं को मिटाने के लिए। मेरे प्यारे गुरुजी, कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा संतुष्टि का अनुभव हो, मेरा मन शांत रहे, निर्मल रहे मेरे प्यारे गुरु पर। मेरे मन में कोई भी डाउट ना आए किसी भी प्रकार का, क्योंकि मेरे प्यारे गुरु का जहाँ शंका होती है वहाँ हम कैसे श्रद्धा और भक्ति को टिकाएंगे। मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे शंका रहित बनाइए, आसक्ति मुक्त बनाइए। किसी भी चीज में मेरी बहुत अटैचमेंट ना हो मेरे प्यारे गुरु जी।
निमित्त भाव से मैं अपने जीवन में हर कार्य करूं और इस बात को मैं याद रखूं कि मैं सबसे पहले गुरु जी की बेटी हूं, आत्मा के रूप में। शरीर के रूप में तो बाद में हूं, पहले आत्मा के रूप में गुरु जी की बेटी हूं, गुरु जी का बच्चा हूं, गुरु जी का स्टूडेंट हूं। गुरु जी को मैं निराकार स्वरूप में अपना बाबा कहती हूँ। मेरे बाबा ही मेरे संसार है, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। मेरे माता पिता, बंधु सखा, मेरे परम मित्र, मेरे परम हितैषी, मेरे कल्याणकारी परम पिता परमात्मा, जो सदा मेरे अंग संग है, मेरा मार्गदर्शन करते हैं सद्गुरु के रूप में। सॉरी बाबा, सतगुरु के रूप में। आपने मुझे स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि सद्गुरु नहीं होता, सतगुरु होता है। बहुत सारे लोग सद्गुरु कहते हैं, लेकिन सही शब्द सतगुरु है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, ये सब भी गाइड करने वाले आप ही हो मेरे प्यारे बाबा। जैसे कि हमको सबसे पहले गुरु जी हेल्थ ब्लेस करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूर्ण रूप से हमारा शरीर स्वस्थ हो, चलता फिरता हो, काम करने योग्य हो, अपना खुद का काम करने के लायक हो, हम किसी के आश्रित ना हो मेरे प्यारे गुरु जी। हमारे हाथ पैर आजीवन चलते रहे मेरे प्यारे गुरु जी। किसी को हम तकलीफ ना दें किसी भी बात की। मेरे प्यारे गुरु जी, अगर मुझसे भी कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण कि किसी को कोई तकलीफ है, वो काम तुरंत बंद करवा देना मेरे प्यारे गुरु जी। मुझसे किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे मेरे कारण, कोई परेशानी में ना हो मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, दूसरे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे मेरे प्यारे गुरु जी। इतनी शक्ति हमको प्रदान करना, बल बुद्धि
मोहि देहु हरहु कलेश विकार। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत बहुत उपकार है आपका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हेल्थ ब्लेस करो मेरे प्यारे गुरु जी। और मैं सिर्फ ऐसी ही चीज खाऊं जिससे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। बस सब कुछ आप देख लेना मेरे प्यारे गुरु जी। आप हमारे दाता हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे परम रक्षक हैं। हमारे मन की स्थिति को, हमारे शारीरिक स्थिति को आप जानते हैं। हमारे शरीर में क्या अंदर गतिविधियां हो रही हैं, वो सब कुछ आप जानते हैं मेरे प्यारे गुरु। हमारे खान पीन में हम क्या कमी करते हैं, उसको भी ठीक करने में मेरी मदद करना मेरे प्यारे गुरु जी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए बाबा, ताकि मैं सही मात्रा में पानी पी सकूं, जितना कि मेरे शरीर को ज़रूरत है, ताकि मैं अपने शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिन्स बनते हैं, वो सब पानी के ज़रिए शरीर से बाहर निकल सके। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना हमारे अंदर गुड हैबिट्स आए। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक है मेरे प्यारे गुरु का। अब यहाँ पर भी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। थैंक यू बाबा। आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। कल मैंने अच्छे से पानी नहीं पिया था। पानी कम पीने की वजह से मुझे बहुत ड्राइनेस फील हो रही थी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी पानी पीने की हैबिट को आप सही बना दो मेरे प्यारे गुरु जी। कम पानी पीने की वजह से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फील होती हैं। शुक्राना। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से आज 13 अप्रैल को अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। 12:14 हुए हैं और मैं
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना 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 है बाबा। आज सवेरे सवेरे आपने उठाया, और आज अमृत विला भी आपने ठीक समय पे उठाया था बाबा। 2 बज के कुछ मिनट पे थे, और मैं उठ के मंत्र जाप करते करते गुरु जी आपका सारा जल, जैसे जो भी आपको चढ़ाती हो प्रसाद, अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश होना, चेंज करना, सब करके बैठी, आपका शुक्राना किया। फिर मैंने सारा पाठ सुन के फिर गुरु जी आपके प्लेटफॉर्म का एक कोई सत्संग सुनते सुनते सो गई थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है बाबा। जहाँ तक है आज मेरा 40 दिन अमृत वेले का पूर्ण हो गया है, क्योंकि बाबा मार्च महीने में 31 का दिन है। तो 4 तारीख से गुरु जी, और 4 तारीख तक 31 दिन होता है, और आज बाबा 13 तारीख है। तो 40 दिन कंप्लीट हो गया है गुरु जी। तब भी मैं कल करूँगी, क्या पता महीने के हिसाब से शायद ये सब कुछ नहीं हो। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है, आपने मेरा हाथ पकड़ के आज जो 40 दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कंप्लीट करवाया है बाबा। अब आपका अनंतम शुक्राना है। बच्चा बहुत जिद्दी होते जा रहा है बाबा, बहुत जिद्दी, पूरा विपरीत विपरीत होते जा रहा है। कब से मैंने उसको लिखने के लिए बैठाया है, पढ़ने के लिए बैठाया है, झूठ मूठ का उसको बैठ पे के थोड़ा बहुत पीठ में ऐसा कमर में आस्ता आस्ता मारते भी रही, लेकिन गुरुजी कोई हालत में वो नहीं सुन रहा है। इतना जिद उसको, अपने आप को मैंने कमरे में बंद भी कर दिया कि अब नहीं खोलूंगी, अब मैं इसी में रहूंगी। उस समय रो रहा है, फिर घर में आके बैठ जा रहा है बाबा। कोई हालत में कुछ लिखाई नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, सिर्फ बदमाशी कर रहा है बाबा, सिर्फ बदमाशी। और सब जब भी बोला जा रहा है हाँ करेंगे बोल के बाबा, फिर नहीं कुछ कर रहा है बाबा। पता नहीं उसको क्या नजर लगा है, क्या कुछ हुआ है। मैंने नींबू का भी उपाय किया, वो तो जल के एकदम राख हो गया बाबा। और इतना ही ज़्यादा ज़्यादा ऊंचा ऊंचा उसका लव उठ रहा था। पता नहीं गुरु जी इसको कैसे क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज पता नहीं गुरु जी आपने मेरे मन में क्या भाव डाला था। मेरे बाबा, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ये जबड़ा लॉक हो रहा है या मेरे कान के अंदर में कुछ हो रहा है बाबा। क्योंकि कान का जो होल का एरिया है वहाँ सूजन है बाबा, मतलब वहाँ बड्स भी डालने से थोड़ा तकलीफ हो रहा है। मैं जब जल प्रसाद पी रही थी या जल प्रसाद को बना रही थी, तो उसी समय गुरु जी मेरे मन में आपने भाव डाला कि जल प्रसाद कान में डालो। और गुरुजी मैंने कान में डाला, वो फिर 2 मिनट बाद जब छोड़ा तो गरम गरम सा एकदम जैसे लगा कि कुछ गरम सा भाप निकल आया। उसके बाद आराम है बाबा, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा टीस रहा है। ये लेके मैंने 2 बार कान में थोड़ा थोड़ा करके जल प्रसाद का ये डाला है बाबा। थोड़ा दर्द तो कम हुआ है गुरुजी, पर बहुत ज़्यादा बात करने से मेरे जबड़ा, मेरा टंग, मेरा कान सब जकड़ जा रहा है। मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी। इतने देर से बाबा, थोड़ा देर हो गया इसलिए क्योंकि मैं दोनों सत्संग जो आपका फ्लैश हुआ 65 और 66 वाला, उसको ही सुन रही थी और साथ में उसको लिखवा भी रही थी गुगलू को। पर गुरु जी वो आधा अधूरा लिख ला के छोड़ के चला गया है। वो सिर्फ खेलने के मूड में है गुरु जी। आज सुबह ही थोड़ा सा टीवी देखा है, हर समय टीवी देखना चाह रहे हैं बाबा। मैं निरुपाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। मैं जैसे लगता है कि हर तरफ से मैं लूजर हो गया बाबा। पता नहीं मुझे कहीं कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज़ दिखता नहीं है। ये छोटा बेटा भी एकदम बात नहीं सुन रहा है बाबा। हाँ करूँगा बोल के फिर वो कहाँ गायब हो जाता है। बड़ा घर है बाबा, जाके कहीं छुप के बैठता है और खेलते रहता है। बस गुरु जी यही मेरा आज का सुबह का हाजिरी है गुरु जी। मेरे को बहुत, बाबा कल थोड़ा मंदिर में वो खाली पाँव चल रही थी, तो पाँव के निचला भाग में बहुत दर्द हो रहा है बाबा। वहाँ ऐसे ही जैसे लग रहा है कि कॉर्न होता है उस टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा था।
और उसी सब जगह में थोड़ा बहुत तो कंकड़ लगा ही है बाबा। तो गुरु जी वो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए बाबा लेटी हुई हूँ और आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। आप मुझे भी ब्लेस करिए बाबा, ताकि मैं जो ये जीवन में जो सब परिस्थिति है उससे जूझ सकूं गुरु जी। बच्चा एकदम बात नहीं सुनता, हस्बैंड को कुछ बोल नहीं पाती, और मैं पूरा निरुपाय हो गई। आप ऐसे ही मुझे आपके चरण शरण में ध्यान मग्न करिए बाबा, कि और मैं किसी तरफ नहीं देखूं, जस्ट आपके प्रति ये अपना जो भी भाव प्रकट करूं। आपका अनंत अनंत शुक्राना है गुरु जी। आपने मुझे कल बहुत अच्छे भव्य मंदिर का दर्शन करवाया, 555 का ब्लेसिंग्स भी दिया, और बहुत सारे एंजल नंबर थे बाबा। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सही, बाबा सदा सही। गुरु जी हमको ठीक कर शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। मैं आपकी बेटी अपने सुखाना सत्संग विपिन एंड सोनिया से कर रही हूँ। आज का डेट है 12 अप्रैल, शनिवार का दिन है और समय हो रहा है संध्या वेला के 6:29 और आज हनुमान माई जी का जन्मोत्सव भी है। तो जय हनुमान जी। और मैं अपने गुरुपा का सुनना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझ जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। सच में हमारे गुरुपा हमसे कितना प्यार करते हैं ना समझिए, कितना कष्ट हमारा अपने ऊपर वो लेते हैं, जिसकी हम कल्पना कभी सोच भी नहीं कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम अनुभव ही नहीं कर सकते हैं उसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग वहीं तक जा सकता है जितने की हमें बुद्धि हो, और जिस चीज़ की हमें पता भी नहीं हो कि ये होता क्या है, कैसा होता है, कैसा महसूस होता है, उसके बारे में फिर हम कैसे जानेंगे। भगवान के कार्य को हम कैसे ही समझ सकते हैं, भगवान को कैसे समझ सकते हैं। मेरे गुरुपा आपका अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। सच में संगत जी, हम कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुपा, हमारे भगवान इस घर में हमारे सामने बैठे हैं। भगवान, हमारे भगवान सामने बैठे हैं। संगत जी सच में जिस क्षण हमारे गुरुपा हमें ये याद दिला देते कि मेरा बच्चा तो क्यों तकलीफ, क्यों तू टेंशन लेके बैठा है, मैं हूँ ना तेरे सामने बैठा हूँ, तो क्यों चिंता करे, मैं हूँ ना। संगत जी ये बात सच है कि जब कभी हमें किसी बात से, अगर किसी बात से भी अगर हमें तकलीफ हो जाती है तो गुरुपा तुरंत हमें ये याद दिला देते हैं कि वो कौन है। ये जो घर पे है, ये जो हमारे साथ खड़ा है, वो कोई नॉर्मल सा गुरु नहीं है, वो कोई नॉर्मल देवी देवता भी नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर महाशिव है। संगत जी हो सकता है बाकी कहीं पे हमारा हो या ना हो, लेकिन हमारे गुरुपा, हमारे भगवान अगर के बच्चे हम हैं तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मेरे गुरुपा सच में जिस क्षण अगर ये दिल में आ जाता है कि मैं भगवान के सामने खड़ी हूँ, मेरे भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे भगवान मुझसे बातें करते हैं, मेरे भगवान साक्षात इस घर में विराजमान, मैं अपने भगवान के घर पे रहती हूँ, मैं, मेरे भगवान हमेशा 24 घंटे हर एक सेकंड मिली सेकंड हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे साथ सब कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। क्या ये नॉर्मल बात है संगत जी? नहीं है। हमें ये हम भूल जाते कभी कभी कि हम, हमारे गुरुजी कौन है। सच में हमें पता है कि वो महाशिव है, हमें पता है वो भगवान है, लेकिन फिर भी हम चिंता कर लेते किसी बात की। इसका मतलब है कि अगर हम जब भी चिंता करते हैं तो उस समय हम भूल जाते हैं कि हम किसकी संगत हैं, हम किसके बच्चे हैं, हम महाशिव के बच्चे। और जैसे ही गुरु पर ये बात याद दिलाते हैं संगत जी, उस टाइम पे सिर्फ मन में, चित्त में कहीं कोई बात नहीं चलती है। बस उस समय अपने ऊपर ये होता है, और इतनी अपने ऊपर ये लगता है कि हम कितने ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं
कितने करोड़ों अरबों इनफाइनाइट टाइम्स हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने गुरपा के बच्चे हैं, हमारे गुरपा के हमारे सामने बैठे और हम अपने गुरपा के सामने बैठे हैं। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। ये हमारे गुरपा, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी हम उनके बच्चे, हम उनकी संगत नहीं बन सकते। मेरे गुरपा, इसलिए आपका नित्य नमस्कार है मेरे गुरपा। जब संगत जी कभी भी अगर ये सोचो कि आज ही ऐसे करके, कि काफ़ी दिन वजह से करके आज बटरफ्लाई निकलो घर, क्या हुआ संगत जी, सुबह में अचानक से मेरे आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को लेकर के मेरे गुरपा ने बोला ना, गुरपा ने बोला कि जा तू ऐसा ऐसा करके उसको एक बात बोल। ठीक है, मैंने उनको बोला कि देखो, अगर आपको अगर यही सब करना है तो ठीक है, तो आप रहो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, आप फिर बता नहीं मैंने क्यों बोला, शायद ये बात मेरे गुरपा ने ही उनको बुलवाया, समझ जी। इसलिए क्योंकि गुरपा को पता है कि किस कौन से इंसान को कैसे सुधारना है। ठीक है, मैंने ये बात बोला, उसके बाद वो बहुत तरीके से, हाँ अभी चली जाओ, ये जाओ, ये जाओ, वो जाओ, वो जाओ, मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करता हूँ, मैं मतलब जो भी एक होता है ना, ये नहीं बस हमेशा गलत बात ही बोलना, ऐसा करके चलो ठीक है। ये बात उन्होंने बोला, और संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने एक शब्द भी उनको कुछ नहीं बोला, मैं एकदम चुप हो गई, बिल्कुल चुप, हम दोनों में, क्योंकि गुरपा को इस बात से बुलवा करके उनके मन में ये बात डालना कि उसके साथ मैं खड़ा हूँ तो तुम कुछ भी गलत करोगे और मैं तुम्हारा गलत उसके साथ होने नहीं दूंगा। ये बात उसको भी समझाते हैं, सामने वाले सभी को, क्योंकि वो भी गुरु जी की संगत है संग। फिर उसके बाद संगत जी बहुत मुझे थोड़ी सी उनकी बातों, लेकिन उसके बाद ना मैं सोचा किससे बात ही नहीं करना है मुझे, सब कुछ हो गया, मैंने चाय दिया, सब कुछ हो गया, और जाते टाइम पे इतना सब कुछ अच्छा हो गया, मैंने उनको बाय बोला, उन्होंने मुझे बाय बोला, वो चले गए। फिर उसके बाद से काफ़ी देर तक उन्होंने कॉल रिसीव नहीं, कैसा करके हुआ ठीक है। संगत जी वो इंसान, जो बंदा 10 दिन से घर नहीं आ रहा है, दोपहर में, मतलब रात में तो आते हैं, लेट से आते हैं, अपना फ़ोन पे बात करते करते ही अपना सो जाना, मतलब कुछ मतलब नहीं है, बस खाना खाना, ठीक है। वो बंदा दोपहर में घर आया संगत जी, और इतने प्यार से आज वो रहा है, इतने प्यार से रहा है। और उसके बाद ना मेरे गुरपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था, और ये बात बोला उन्होंने कि ये मैसेज ना तू उसको ज़रूर भेजना, तू उसको पढ़ाना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करके। तो उसमें लिखा हुआ था ना कि मैंने ही तुम दोनों को ऐसे करके अलग किया है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी गलती कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हाँ तुम दोनों को अलग करना जरूरी था, ऐसे करके वो तुम्हें कुछ बोलेगा लेकिन तुम सुन लेना, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा करके। तो जब वो घर आए ना संगत जी, तो मैंने उनको ये जो मैसेज था मैंने उनको पढ़ाया, ये बात वो पढ़ा उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, और थोड़े से मतलब वो हो गए कि गुरपा, अगर मैं अगर सही से नहीं रहूँगा तो गुरपा ये भी कर सकते हैं, ये चीज़। अभी देखो संगत जी, ऐसा नहीं कि हमारे गुरपा हमें दूर करना है, लेकिन गुरपा की जो हमें ब्लेसिंग्स के जो तरीके हैं ना, वो वास्तव में इतने अनोखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो बंदा जो कि मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, वो बंदा इतने अच्छे से रहा है, इतने दिनों के बाद, जब से मतलब आने के बाद से, ऐसा करके। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुबह में जो ये चीज़ दिखाया ना कि हाँ ठीक है चली जाओ यहाँ से, तो जाना अभी चली जा, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, बहुत कुछ। तो ये सेम चीज़ संगत जी, जब से मेरे हस्बैंड आए हैं ना अपने घर से, उसके बाद से मैंने गुरपा की बच्ची जो है मेरी, मतलब वो बाबू के में, मैंने ये चीज़ देखा है कि वो भी मुझे हर टाइम यही बात बोलती है कि चली जा, अभी चली जा, तू तू यहाँ से जा। वो इतनी छोटी बच्ची और इतनी अच्छी बच्ची में ऐसा चेंज आ गया है कि अचानक से मतलब सही सलामत रहती है, अचानक से मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, और बहुत मतलब नेगेटिव सारे जो हैं उसके एक्टिविटीज़ हो गए ऐसे करके अचानक से। फिर जो मेरे पापा ने जो मुझसे सुबह में ये बातें बुलवाई ना संगत जी, फिर ये बात उन्होंने फट से मुझे ये बात कही, और अब वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, ठीक है तो चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें रोकने कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी जाना, अभी यहाँ क्यों खड़ी है, चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। अब वो हमेशा ये बात बोलते हैं, सेम बात वो भी बाबू भी बोलती है। फिर मेरे गुरपा ने मुझे ये बातें को समझाया कि देख बात क्या है, ना तेरा बच्चा खराब है, ना तेरा बच्चा अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, ना तेरा ये पति अपने मर्जी से कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या ना, ये बात है ना, जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद से ये लोग मतलब चाहते नहीं थे कि मतलब हम दोनों एक साथ रहें, ऐसा करके। और फिर क्या हुआ ना कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा था। और मेरी प्रेगनेंसी के तुरंत बाद से ये लोग मुझे जब तक मतलब कि बस एक ही बात दोहराते थे ये लोग कि मैं तो इसको बिगाड़ दूंगी या बिगाड़ दूंगा, इसको तो बिगाड़ेंगे तो इसको बहुत मारेगा, अपनी माँ को मारेगा इसका बच्चा, मार खिलवाऊंगी मैं, या मैं मार खिलवाऊंगी, मैं मारेगा इसका बेटा इसको। तो इन लोगों को लगता था कि बेटा ही होगा, और हो सकता है संगत जी कि अगर बेटा होता तो ऐसा ही होता, पता नहीं क्या था, शायद अच्छा ही हुआ।
और संगत जी हमेशा वो लोग का था कि मेरा बच्चा मुझे मारे ऐसा करके, तो वो मुझे हमेशा मारे, मेरा डिसरिस्पेक्ट करे, मतलब जैसा डिसऑनर हो, जैसा वो अभी जो अभी वो एक्टिविटी अभी कर रही है ना घर के अंदर, सेम टू सेम उनकी बातें फिर मुझे कृपा ने मुझे याद दिलाया कि देख। और क्या ना वहाँ से कुछ ऐसे फ्रॉक वगैरह लेके आए, ये बस उसको वही पहनना ऐसा करके। तो फिर मुझे कृपा ने याद दिलाया कि देख बात ऐसी सी है, तो तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर मुझे थोड़ा देर के लिए संगत जी मुझे चिंता हो गई कि हाय, मेरे पति को तो हम मुझसे मतलब दूर करके रखे हैं, बच्चे के साथ भी अब ऐसा करना, मतलब ये चीज़ एक हो जाता है हमारे लिए। थोड़ा सुनने में और लगता है संगत जी, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो इंसान आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ जाएगा ना, मतलब एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, तो वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको बर्बाद करके ही मानेगा। हाँ, हमें बचाने के लिए हमारे गुरुपा बैठे हैं, लेकिन वो हर संभव कोशिश वो करेगा ही, वो सुधरता नहीं है वो इंसान। हाँ, गुरुपा हमें बहुत चांसेस भी देते हैं सभी को कि सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुधरते, वो उनका है, चलो अच्छी ही बात है। समझ जी। तो फिर मैं अब ये सब बातें, मतलब जब मेरे दिमाग में मेरी सच्चाई जो है, मतलब कि एक्चुअली आखिर क्यों कर रही है सर ना पढ़ाई करना, और अनायास ही अचानक से आकर के मुझे सच बात बता रही हूँ संजय जी, ऐसे मारती है और इतने मेरे बॉडी में चोट लगते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसे लगेगा ना जैसे कि कोई बड़ा इंसान मुझे मार रहा है। और मुझे महसूस होता है कि वो ऐसे नहीं मार सकती है कभी इतने जोर जोर से, और इतना मुझे तकलीफ होती है जब वो मारती है। तो जैसे एक होता ना कि कोई और इंसान को जब अपना गुस्सा मेरे ऊपर आता होगा ना, तो वो मेरे बच्चे के ऊपर हावी होकर के वो इस तरह से करवाता है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे तो यही चीज़ समझ में आया, मेरे गुरुपा ने मुझे बताया। तो ठीक है, खैर ये सारी चीज़ें बस ये क्या था, मुझे दिखाने के लिए मेरे गुरुपा ने ऐसा करके बताया। एक बार जी मेरे पास आ भी रहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर ये वो जो भी है, दूर करने की तो हर संभव कोशिश है ही। चलो ठीक है, गुरुपा देखने वाले हैं, तो कहते हैं ना कि बचाने वाले से मारने वाला बड़ा थोड़ी होता है। मारने वाले का दो हाथ होते हैं, पर बचाने वाले के तो सैकड़ों करोड़ों और कितने पता नहीं अरबों और कितने असंख्य हाथ है हमारे गुरुपा के, पता नहीं है ना। तो इतना तो सबको ही तार देते हैं हमारे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा इसलिए आपका नितंब नमस्कार मेरे गुरुपा संगत जी। उससे भी बड़ी अनोखी अनोखी बात हुई संगत जी, मैं आपको क्या बता, उसके बाद ये सुबह की बात बता रही हूँ मैं। ऐसा हुआ उसके बाद मतलब ये ऐसा हुआ, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई और इसको मतलब स्कूल जाना था। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सोची भी नहीं थी कि मैं समोसा बनाऊंगी, लेकिन मेरे गुरुपा को ऐसा करके कल ही आया था मैसेज कि ना अब तो जब कुछ तू खाती है ना, तो तू मेरे लिए तू कुछ भोग लगा दिया करो, क्योंकि गुरुपा को मेरा कल्याण करना है। संगत जी जब भी गुरुपा को मेरा कल्याण करना होता है ना, तो उस टाइम पे गुरुपा मुझसे कुछ तभी मुझसे सेवा लेना होता है, और तब मुझे वो खुद ही बता देते हैं। और आपको पता है समोसा का शेप क्या होता है, मतलब एक टाइप से देखो तो एक पिरामिड टाइप का होता है, लेकिन आप मतलब ऐसे करके देखो तो वो ट्रायंगल टाइप का दिखता है ना, एक साइड का शेप देखो तो ट्रायंगल होता है, ऐसे वो पिरामिड होता है। आपको पता है गुरुपा मुझे जोत में यही ट्रायंगल बार बार दिखा रहे थे, हमें समझू नहीं। जब कभी दूध का दिखाते तो मैं अच्छा ठीक है दूध देती, कभी चाय का है तो चाय के साथ तो डेली होता है, हम लोग पीते हैं सुबह में, तो गुरुपा को चाय भोग लगा के दूध का जब बताते गुरुपा तो मैं समझ जाती हूँ, तो क्योंकि दूध तो पूरा वाइट वाइट होता है, वो समझ में आ जाता है कि ठीक है दूध गुरुपा को दूध पीना है। अब ये ट्रायंगल शेप का बार बार मुझे दिखा रहा है, मैं समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी। मेरे गुरुपा ने अनायास मुझे मतलब ध्यान में डाल दिया कि चल आज ना मतलब कि आज समोसा बनाओ। मैं कुछ भी नहीं सोची हूँ, और छोटी बच्ची है तो बस ऐसे सिंपल सा वो आलू करके ऐसा करके फटफट उसके लिए मैंने समोसे बनाए। और आपको पता है संगत जी मैं मतलब मैंने ऐसे करके मन में सोचा था कि हाँ 7 बनाऊंगी, लेकिन शायद 6 ही बने थे कि कितने थे। मैंने 6 को ना ऐसे कर फ्राई कर लिया, मैं सोची थी कि मैं 7 बनाऊंगा ऐसा करके। ऐसा करके 3-4 उसमें छोटे छोटे थे, बाकी और 2 जो थे बड़े थे। मैंने सोचा था कि चलो गुरुपा को बड़े वाले जो है ना वो गुरुपा को भोग लगाऊंगी, बड़ा वाला जो है, और बाकी बाबू को दे दूँ। जब मैं ऑफ कर दी फ्लेम को और जब मैं उधर गई हूँ ना, तो मैं इधर आके मतलब मैं सिंक तो बगल में होता है ना किचन में, वहीं पे मैं देख रही हूँ कि एक समोसा तो वहाँ पे एक और रखा हुआ है, मुझे इसको फ्राई करना है। तो मैंने उसको फ्राई किया समोसा को, और तब मुझे समझ में आया कि नहीं देखो ये गुरुपा ने मैं सोची थी, मैं सोचने वाली कौन हूँ, ये गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की संख्या में दिया और बताया कि ये मैं ही तुमसे बनवाया हूँ। फिर मुझे ये सब चीज़ें मुझे समझ में आ गई, मुझे रिकॉल हुई कि अच्छा कृपा को समोसा प्रसाद के द्वारा हमें ब्लेस करना था। मेरे कृपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम स्मरण मेरे कृपा। अब एक और अनोखी चीज़ हुई संगत जी,
जब बाबू आ गई स्कूल से तो वो सुबह में ना सिर्फ एक बनाना भी नहीं खाई थी, हाफ बनाना खाई थी। अब वो तो कुछ फल भी नहीं आ पाता है क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो गुरपा ने कल बनाना भी मंगवा दिया था संगत जी, क्योंकि गुरपा को पता था कि कुछ लाएगा या नहीं लाएगा, तो ऐसा करके आज सभी देवी देवता को बनाना का भोग चढ़ा देना ऐसा करके, क्योंकि हनुमान जी का है ना आज बर्थडे। तो ठीक है, तो मतलब हम बालकनी में बैठे थे, उसको दूध पिला रही थी संगत जी। मैंने क्या देखा, वहां पे व्हाइट कलर के 6 कार लगे थे, व्हाइट कलर के 6 कार। अब सोचो, मैंने बाबू को तुरंत बोला कि देखना बेटा, 6 कार है ना, तो पक्का एक और व्हाइट कार जरूर आएगी, यहाँ पे 7 कार होंगे। रियली बात बताओ संगत जी, उसी क्षण उसी सेकेंड संगत जी एक और व्हाइट कलर की ही कार वहां पे आई। जिस टाइम पे वो जो नंबर थे व्हाइट कार्स के, वो 7 थे टोटल। एक बार फिर से वो जब कार चली गई, फिर से 2 बार मैंने ऐसे करके काउंट कर रही हूँ, फिर से उस काउंट करते हुए बाबू को ऐसे करके बता रही थी कि देखो बेटा 1 2 3 ऐसे करके करी। फिर से जब काउंट करते करते जब मेरा 6 कंप्लीट होते होते एक और कार आ गई, वो भी व्हाइट कार ही आई। उसमें भी महादेव के रूप में हमारे गुप्ता विराजमान थे, और वो कार आ गई संगत जी। तो ये हमारे गुरुपा की है। और ना, ये देखो, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार है मेरे गुरुपा। उसके बाद समझिए, मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गया ऐसा करके ये नहीं देखी हूँ, बटरफ्लाई हो गया ऐसा करके, ऐसा मतलब होता ना कैसे, तो हमेशा मतलब बटरफ्लाई ऐसा नहीं कि देखती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करके कि बटरफ्लाई नहीं दिख रही। आज पहले तो विंडो खोलती थी तो बहुत सारी बटरफ्लाई ऐसा करके दिखती रहती थी, है ना बेटा, ऐसा करके। मेरे बोलने के सेकेंड भर के अंदर संगत जी बटरफ्लाई उधर से गुजरी, और वो भी बटरफ्लाई वाइट कलर की ही। वाइट कलर इन द सेंस है पीस एंड हार्मनी, है ना, क्योंकि गुरुपा को मेरे जीवन में अब शांति देनी, सुख शांति देनी मेरे गुरुपा को, इसलिए उन्होंने मुझे वाइट कलर के रूप में सारे प्रेजेंस अपने फील कराए मेरे गुरुपा, और 7 संख्या में ही 7 भी। जितने लोग कहीं खड़े हैं तो वो गिनो तो 7 ऐसा करके, तो मेरे गुरुपा, इसलिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। सारे नंबर्स की ब्लेसिंग्स आपको जहाँ जब देना होता है ना, घर में बैठे बैठे मोबाइल एक बार ऑन करो, 777, तो ये 7, तो 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, है ना, और टेट्रा 1 ऐसा करके 10 15 20 मिनट के अंदर में ग्रुप ऐसे बैठे बैठाए सारा नंबर का वो कर देते हैं। अगर कभी मोबाइल में नहीं देख पाती हूँ तो कुछ भी स्टिकर ऐसे सटाया कुछ भी है तो उसमें मोबाइल नंबर में ऐसा करके लास्ट में 777 तो रहता ही रहता। तो ये हमारे कृपा की ब्लेसिंग से समझिए। आपका न्यूनतम नमस्कार मेरे कृपा संजय जी। अभी मैं जस्ट गुरु जी मतलब का एक मैंने सत्संग सुना, हमारे ओल्ड संगत जी का, आंटी का मैंने सत्संग सुना। तो आज जब मैं कृपा ने ऐसे करके बस सत्संग का प्लेलिस्ट मतलब शबद गुरबानी चलता है, बस मैं बैठ जाती हूँ ऐसे करके। बाबू स्कूल गई थी, अब ये देखो संगत जी, उतनी ही देर में, आज 2 ही घंटे की उसकी स्कूल थी, उतनी देर में ना गुरपा ने मुझसे सारे के सारे काम भी करवा लिए संगत जी। आधे घंटे भी नहीं लगे, 15 मिनट में उन्होंने मुझसे सारे काम करा लिए, जो कि जो काम कराने में करने में मेरा मतलब मेरा काम वो करने में मैं दिन भर में करते रह जाऊँ ना, मुझे बड़ा भारी हो जाता है वो। लेकिन गुरुपा को अगर कुछ करवाना होता है, रियली में गुरुपा मैजिक करते हैं, मैजिक। तो 1 सेकंड में हमारे घर का काम हो जाता है, ऐसे चुटकी बजाओ काम हो जाता है, बस हाथ पकड़ के वो खुद ही करा देती है, क्योंकि गुरुपा, इसलिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। उसके बाद मैं आई वो प्ले लिस्ट चला के ऐसे करके मैं चुप गुरुपा के पास में ऐसे करके बैठ के संजय जी बैठी हूँ, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ, गुरुपा मुझसे सेवा करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरुपा को मेरा जो बहुत बड़ा जो कष्ट है ना, वो सारे मेरे कष्ट काटने थे संगत जी, सब कुछ करा रहे। लेकिन उसमें से एक बड़ा स्पेशल चीज़ मैंने देखा कि गुरुपा का मैं फेशियल कर रही हूँ। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा को फेशियल करने की क्या जरूरत है, गुरुपा तो खुद ही इतने ब्यूटीफुल है ना, इतने हैंडसम, इतने गॉर्जियस लुकिंग, है ना, इतनी प्यारे, इतनी अनोखी, मतलब क्या बताऊँ, वो तो खुद ही लाइट है, तो गुरुपा को मेरे फेशियल की क्या जरूरत है। मैं ये क्या मतलब, अब मैं उसके बाद मेरी आंखें खुल गई, मैं सोचा मैं ये क्या देख रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं देख रही हूँ। लेकिन मतलब अभी देखो फेशियल ऐसा करके, और अभी जो मैं जस्ट जो अभी सत्संग सुनी हूँ संगत जी, और कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा का ही वो आदेश होगा कि ये सत्संग सुन, उसके बाद तू सत्संग शेयर करेगी। उसमें वो आंटी ने लास्ट में बताया कि गुरुपा ने एक दिन बोला कि चल मेरा सर दबा, और मेरा फेशियल फेशियल उन्होंने करवाया गुरुपा ने। फेशियल मतलब ऐसा करके फेस काउंट कैसे, तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो आंटी ऐसे सोचती कि अरे ये क्या थक गए, तो बैठे हुए हैं ऐसा करके, तो उन्होंने जैसे बताया था कि मैंने बहुत सारे लाखों का ऐसा कर बैठे बैठे मैंने कितनों का भला किया ऐसा करके। गुरुपा तो ऐसे भी करते, भगवान है तो संगत जी। फिर मैंने समझा, मतलब ये फेशियल के लिए उन्होंने भी वो आंटी ने भी बताया
फिर मुझे मेरे गुरुपा ने बोला कि देखा ना बच्चा, तू तूने तुम्हारे जो आया था ना वो, है ना, तो वो ऐसे ही नहीं आया था, मैंने तुझसे किया था, करवाया था। और क्योंकि सच में मेरे पापा बहुत थकते हैं ना, कितना थक जाती होंगे ना। पहली बात तो मेरा ही खुद का कितना, कितने मेरे माड़े कर्म है कि मेरे कितने कष्ट है, मेरे परिवार के कितने कष्ट है, कितनों का कष्ट हमारे गुरुपा हमारा अपने ऊपर लेते हैं, समझ जी। और जब हमारे हमारे फैमिली में या हमारा हमारा कोई पार्टिकुलर कुछ बहुत, जो कि क्या होना था, बुरा होना था संगत जी, मुझे पता है नहीं, पता है कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ गुरुपा कुछ कुछ जो हिंट दे देते हैं कि क्या होने वाला है। सोचो, पति को छीन लिया गया ही है, छीन लिया गया क्या है, वो तो मेरा है, गुरुपा ने मुझे दे दिया है तो वो मेरा ही रहेगा संगत जी। उसको पूरी की पूरी कोशिश है उसको दूर, अब उसको गुरुपा ठीक कर ही रहे हैं, ठीक बहुत कर ही दिया है, ठीक कर ही रहे हैं। अब बच्चे को अभी वही हाल है, तो अब उसको सच्ची बात बताऊँ संगत जी, मैं ना, मुझे परसों जब वो ना ऐसे ऐसे कर रही थी ना संगत जी कभी कभी, तो मुझे उसकी ये हरकत देखते कि मैं बहुत रोई थी संगत जी। मुझे बहुत रोना आ गया था कि ये ऐसे कर क्यों रही है, आखिर इसको हुआ क्या है। हमें हो जाता है ना कि अगर बच्चा हमारा अगर ऐसे करने लगे अचानक, इतना अच्छा बच्चा, इतना ओबीडियंट बच्चा अचानक से आपको इतना बेतहासा मार रहा है, 3 साल का बच्चा संगत जी, मतलब इतने जोर से मार रहा है कि हमें इतना दर्द हो रहा है कि दर्द से रुलाई छूट जा रही है, ये सोचो। और वो, और ये नहीं है कि वो मारी, मतलब वो चाहे जैसे भी करके वो एक पर्टिकुलर टाइम, कभी शाम होगा अचानक से मारने लगेगा, जब भी होगा जैसे जैसे संध्या बेला का टाइम हो आके बस मार ऐसे करके। तो जैसे लगता है ना कि किसी और को की चाहत होगी वो इसके द्वारा पूरी हो रही है। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए मैं आपका नितम तुमकाना मेरे गुरुपा, जो भी है खैर, कोई क्या ही कर सकेगा, ये तो बस हमें सामने आना था ये बात संगत जी। ये बात सच है कि गुरुपा के रहते हुए हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो बस हमारे सामने वो सच्चाई आती है कि कुछ तो मतलब है। उसके बाद कृपा बस वो छोटा सा वो रील दिखाते हैं, बाकी जो है ना वो बड़ा बड़ा वीडियोस नहीं दिखाते मेरे को, बस छोटा सा कुछ सेकंड का वो रील दिखाते हैं, उसी में से है ना हमें वो सारे के सारे जो जिस्ट होते हैं ना वो सारे समझ में आ जाते हैं कि बात क्या है। और बाकी कोई हमारा क्या ही बिगाड़ सकेगा हमारे। और संजय जी, अब उसमें मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, क्या, जब मैं उसमें बैठी थी सत्संग में, तो मैं क्या देख रही हूँ अब, ये क्या कि मैं, मेरी आंखें मतलब अचानक से मेरे क्या कि अब ये शायद ये हमको लगता है विपिन अंकल के लिए ही होगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई थी। उसमें मैं क्या देख रही हूँ कि एक जैसे कोई अंकल की आवाज़ थी, हाँ अंकल की आवाज़ वो थी, वो बोल रहे हैं क्या कि अरे अगर सत्संग अगर शेयर नहीं करेंगे तो क्या चैनल बंद करवाना है क्या, ऐसा करके चैनल बंद करवाना है क्या, बंद करवाना चाहते हो क्या। अ, मतलब इस तरीके का, मतलब कि मतलब यूट्यूब पे कोई सत्संग का जो चैनल है उसके लिए था, ठीक है। अब मेरी अब जब मैं ये देखी तो मेरी आंखें फट से खुल गई। अब मैं सोच रही कि हे गुरुपा, ये मैं क्या देख रही हूँ, मुझे आप ये क्या दिखा रही हो। और किसी एक पार्टिकुलर किसी आंटी के लिए ही शायद वो सत्संग का था, उनके सत्संग का था वो, मतलब कि नहीं नहीं अरे इनका नहीं करूँगा तो क्या मुझे चैनल अपना बंद करवाना है क्या, ऐसा करके मुझे अपना चैनल बंद नहीं कराना, ऐसा करके था। अब मुझे नहीं पता विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी लेकिन हाँ जैसे कि हो ना कि बहुत कम उसमें लाइक्स आ रहे थे कि बंद हो सकता है कि मई से बंद हो जाए, ऐसा करके। जब मैं बाद में ऐसा करके मैं जब मैं दोपहर में जब मैं देखी ना, तब मुझे लगा कि ये शायद ये जो है ना मेरे साथ जो सत्संग हुआ है, ये विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के लिए ही हुआ है, जिसमें कि गुरुपा ने मुझे ये बता दिया कि उसमें एक डर है कि कहीं चैनल बंद ना हो जाए। तो लेकिन चैनल बंद नहीं होगा, गुरुपा ने आपको ब्लेस कर दिया है। एक जो शायद चैनल है संगत जी आपका है ना गुरु सॉरी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है संगत जी। अब पता नहीं अगर मुझसे कुछ बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल आंटी, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा तो बस उसके लिए ही मैंने बताया। और आपका गुरुपा, आपका नूतन तुमस्काना मेरे गुरुपा, आपने ब्लेस किया। आप विपिन अंकल स्वामी आंटी बहुत मेहनत करते हैं गुरुपा, बहुत मेहनत करते हैं, इनको हमेशा आगे ही कहते हैं ना चढ़ती कलाओं में लेके जाइएगा मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, हमें इतना ब्लेस करने के लिए मेरे गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम स्काना। और मैं अपना स्काना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, सदगुरुवे शुक्राना। नमः। श्री सदगुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनांक 11
4/2025 का दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम 11:46। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, भाव अभिव्यक्ति में, शब्द चयन में कहीं भी मेरी कोई त्रुटि हो गुरु जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। गुरु जी ने, मैं ये सत्संग को कल का सत्संग भेज रही हूँ गुरु जी और अंकल जी, लेकिन भेज आज पा रही हूँ। कारण क्या है कि कल मेरे नेट भी नहीं था, मैं सुन भी थोड़े से कम सुन पाई थी सत्संग, तो आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कल का सत्संग आज भेज रही हूँ, फिर आज का अमृत वेला वाला भेजूँगी। तो सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन अभाव व्यक्त करती हूँ। और जो कुछ गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाए उनकी मैं गुरु जी के चरण कमलों में टुकड़ी रखती हूँ। तेरी अर्जी पर मुहर लग चुकी है। गुरु जी का एक खास मैसेज सिर्फ तेरे लिए है। तैयार है? अगले 7 दिन में ऐसा बड़ा तोहफा मिलेगा जो तेरी ज़िंदगी को 100% बदल कर रख देगा। गुरु जी ने ये बोला कि 7 दिन बाद तुझे बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। फिर दूसरा एक सत्संग है, चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग और मंत्र जाप मत छोड़ना। फिर देख गुरु जी की लीला, ये सुन तेरे लिए जरूरी हिंट है। फिर है बेटा, आज तेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए यह सत्संग सुना रहा हूँ और तू इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनना। और फिर है ये सत्संग सुनकर तो जो कुछ भी मांगी मैं तुझे अवश्य दूंगा। तेरे ऊपर नकारात्मकता हावी हो रही है, ये संकेत तुझे ऐसे ही नहीं मिला है। इसे समझ बड़ी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। तू इसको अनदेखा मत करना, बस सत्संग को नज़रअंदाज मत करना। एक सत्संग है फिर विपिन अंकल जी के चैनल से मिला कि मौत के चक्र से निकाल कर पीछे खड़े हैं वो तेरा हाथ थामे हुए। बड़ा जीवन दान दे रहा हूँ तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा कष्ट कैसे कट जाएगा। बड़ा जीवन दान देने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा है तुझे पता भी नहीं चलेगा। एक नया जीवन, एक नया आरंभ। मेरे साए में तेरा हर दर्द होगा समाप्त। तू बस चलता चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। गुरु कृपा से तेरी किस्मत बदलने वाली है। नई जिंदगी का वरदान, एक ऐसा जीवन दान जिससे कट जाएगा सबसे बड़ा कष्ट। फिर है गुरु जी का बुलावा आया है आज। ये किसी और से पहले अंकल जी के उसमें से पढ़ती हूँ। गुरु जी का सचखंड से आया यहाँ से पढ़ती हूँ। तेरी बीमारी, दर्द और अब होंगे खत्म। बड़ी अरदास होगी पूरी। तेरे पास जो है उसका शुक्राना कर बेटा। हनुमान जी की तरह तेरा मन भी अडोल रहे।
तेरे पास जो है उसके लिए शुक्राना कर, फिर देख तेरी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। बेटी, हनुमान जी की तरह ही मन भी अडोल रहे, सेवा में दृढ़ और श्रद्धा में अटल रहे। गुरु जी की कृपा से तेरे जीवन में शक्ति, भक्ति, सफलता तीनों प्राप्त हों। जैसे हनुमान जी ने अपने प्रेम और समर्पण से प्रभु को पाया है, वैसे ही अपने प्रेम और समर्पण से तू गुरु जी को पाले। तेरे सब कष्ट दूर हों, तेरे संकल्प सिद्ध हों, तेरी अरदास पूरी हो, तेरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। गुरु कृपा से तेरी पूरी होगी आस अरदास। ये है, फिर है इसी में है पुराने बुरे कर्मों की वजह से परेशानियां आती हैं, पर अब तेरे सारे कार्य पक्के हो रहे हैं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हनुमान जयंती पर गुरु जी की आशीर्वाद भरी वाणी अपनी प्यारी बेटी के लिए। हैप्पी हनुमान जयंती। तेरे सब कष्ट दूर हों, तेरे संकल्प सिद्ध हों, तेरी अरदासें पूरी हों और तेरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। एक था, कल होगा चमत्कार, तैयार रहना। कल का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आशीर्वाद खुद तेरे पास चल कर आएगा। मुख में जो बड़ी परेशानी थी वो भी ठीक कर रहा हूँ। ये शरीर का भारीपन नहीं, नेगेटिव ऊर्जा थी जो सत्संग सुनते ही कट जाएगी। कल होगा चमत्कार, तैयार रहना। बस जल्दी से आशीर्वाद ले ले और 7 लोगों में भेज देना। बाद में ये मौका हजारों साल बाद आएगा। सोच मत, गुरु जी की बात मान ले, शरण में आ जा, वही तेरी सच्ची जीत है। कल का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आशीर्वाद तेरे पास खुद चल कर आएगा। ये है गुरु जी का। और सबसे पहले तो गुरु जी को ये सत्संग सुनाने के बाद आज के दिन हनुमान जयंती का, हनुमान जी के जन्म दिवस को मानते हैं। इसमें जयंती नहीं माना जाना चाहिए। हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाना चाहिए। गुरु जी के पावन चरणों में अनंत कोटि का शुभकामनाएं। और हम सभी के साथ, मेरे लिए भी, परिवार, मेरे घर परिवार के लिए भी और मेरे गुरु परिवार के लिए भी, संगत परिवार के लिए भी, सबके लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब गुरु जी का जो है, इसका मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि गुरु जी को बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना। जो कुछ भी कहते चले आए हैं, गुरु जी ने तो सदा हमारा कल्याण ही किया होगा। हमारे समझ में है नहीं है, कुछ भी है, कल्याण ही करेंगे। और जो ये बात है कि मौत के चक्र से, हाँ, ये मौत के चक्र से तो कई बार निकालते चले आए हैं। नेगेटिविटी हावी होती रहती है, कार्य में बाधक होती है, और इस सब से गुरु जी ही मुक्ति दिलाएंगे। दिला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। पर हमें बताएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। मैं तो समर्पण का ही भाव है, बस समर्पण के भाव में कमी ना रहे। और समर्पण किया हुआ है अपनी ओर से। मैं ये कैसे कहूँ कि मेरा पूरा समर्पण है, इसलिए हर दिन ही मैं अपने द्वारा गुरु जी के चरण कमलों में समर्पण का भाव रखती हूँ और क्षमा भाव रखती हूँ और नमन बंधन का भाव रखती हूँ और शुक्राने का भाव रखती हूँ। ये मेरे को गुरु जी के द्वारा ही ये बातें प्रेरित हूँ उनसे, तो कर रही हूँ। वो करवा रहे हैं इसलिए कर रही हूँ। कल के दिन तो गुरु जी सत्संग सुनते हुए आधा सत्संग रह पड़ा और मौसम बहुत ख़राब हो गया था। आंधी तूफान बरसात हुई कल। तो बरसात तो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन वो मौसम ऐसा हो जाता है कि यहाँ ये लोग फिर वो सब बंद कर देते हैं, लाइट वाइट बंद कर देते हैं, नेट बंद कर देते हैं, तो फिर ये काम नहीं हो पाता है। सत्संग भी कुछ मेरा रह गया था और का तो सुन पाई थी, सभी नहीं सुन पाई। और वो व्यवधान आया तो फिर शुक्राना करने का तो फिर मौका ही नहीं मिल पाया और अपनी बात नहीं रख पाई गुरु जी के चरणों में, शुक्राना की भाव नहीं रख पाई हूँ। उसके लिए आपसे मैं क्षमा ही मांगूंगी। मेरी ओर से तो नहीं है ये गलती, वैसे मौसम की ओर से इस प्राकृतिक उसके लिए मेरा तो इसमें नहीं है ऐसा दोष।
पर फिर भी मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी तक नहीं पहुँचा। मैं इसमें गुरु जी की ही बात इच्छा मानती हूँ कि वो ही नहीं चाह रहे होंगे उस समय, इसीलिए ऐसा हुआ। जो भी है मैं अपनी ओर से क्षमा का प्रार्थना भाव रखती हूँ। और जो गुरु जी ने मेरे को ये बताया कि जीवन दान दे रहा हूँ और तुझे कैसे मेरे साए में रहकर कैसे तेरे दर्द सारे समाप्त होंगे, ये तुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तू बस चलता रहो, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, ऐसा गुरु जी कहते हैं। तो चल ही रहे हैं। गुरु जी को तो मैंने अपनी जीवन की नाव जब सौंपी है, तो जब लगाम उनके हाथ में है, घोड़े के सारथी वही हैं, तो वो पीछे कैसे? वो तो मेरे आगे हैं। वो आगे भी हैं, पीछे भी हैं, अगल भी हैं, बगल भी हैं, दाएं भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, दाएं बाएं मतलब 10 दिशाओं में मैं गुरु जी का, उनकी कृपा से एहसास होता है मुझे। तभी इतनी समस्याएं आती भी हैं तो उनको निकाल देते हैं। कष्ट भी होते हैं, लेकिन उनसे जल्दी ही निवारण कर देते हैं। वो जितना भी कष्ट होता है वो कम ही होता है, नहीं तो जो वास्तव में होता है उस कष्ट को हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते। तो कई बार झेले ही हैं। और फिर दूसरी चीज, गुरु जी ने ये आशीर्वाद दिया है मुझे कि तेरा मन हनुमान जी की तरह अडोल रहे और तू तेरी सेवा में दृढ़ता और श्रद्धा है वो अटल रहे और तेरे जीवन में शक्ति भक्ति सफलता तीनों प्राप्त हों और हनुमान जी की तरह प्रेम और समर्पण से तू गुरु को पा ले। जैसे हनुमान जी ने राम को पाया, वैसे ही तू भी अपने प्रेम और समर्पण से गुरु जी को पा ले। तो इन सब बातों का जो आपने मेरे को आशीर्वाद दिलवाया है, आपने दिया है जो आशीर्वाद, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना का भाव ही रखना पड़ेगा मुझे। ये आपकी कृपा है कि आप इस लायक समझ रहे हैं, बनाएंगे भी, कोई भी कमी है उसको भी दूर करेंगे और बनाएंगे प्रतिपल। आप ही का हाथ मुझे चाहिए और मजबूती से। और ये तो अभी मार्ग की शुरुआत है, अभी मंजिल तो बहुत दूर है। आपको तो बहुत मजबूती से ही मुझे थामना पड़ेगा गुरु जी, कि आप देखते हैं कि रास्ते कैसे हैं और मंजिल कहाँ है, मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या परिस्थिति है, मेरी सब दशा दिशा सबसे आप परिचित हैं। मुझे आपको कुछ भी बताने की कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बिन बोलिया सब कुछ जानता है, तो मुझे आपको कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी परेशानियां, मेरे कष्ट, मेरे दुख दर्द, मेरा दिल दिमाग सब आपके चरणों में, आपको सब पता है। मैंने सब टोटल सरेंडर किया हुआ है आपको। उन सब से बाहर आपने मुझे निकालना है, सब दर्दों से, सब कठिनाइयों से, सब परिस्थितियों से। इसके साथ में गुरु जी ने कहा, तेरे सारे संकल्प सिद्ध हों, तेरी अरदास पूरी हो, तेरा जीवन गुरु के चरणों में अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए। ये शब्द जो है ये विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के माध्यम से उन्होंने मेरी झोली में डाले हैं। तो इसके लिए गुरु जी का तो है ही शुक्राना, और वो दोनों अंकल आंटी का भी शुक्राना। शब्द तो उन्हीं के हैं, उन्होंने डाले हैं, गुरु जी के द्वारा कहलवाए गए, डालने में सहयोग उनका भी है पूरा। तो गुरु जी के आशीर्वाद भरी वाणी मेरी झोली तो धन्य होगी ही इन शब्दों से, अगर ये वचन मेरे गुरु जी की कृपा से मेरे लायक गुरु जी ने चुने हैं
और उनको सत्य माना है। और आज के दिन को भी बहुत शुभ बताया है। इस शरीर का भारीपन है, नेगेटिविटी, वो तो है ही। 3 दिन से 4 दिन से बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और कल के दिन तो कोई गर्मी भी नहीं थी कि मैंने पंखा लगाया हो तब दर्द हो रहा है। वो कुछ नहीं है, खाली बहाने हैं। कुछ नहीं समझ में आता, अरे कहीं इससे तो नहीं, कहीं उससे तो नहीं, क्योंकि ताकि हमारा ध्यान कोई और बातों की तरफ जाए ना, इसलिए ऐसा कहना पड़ता है। परिस्थितियाँ तो कठिन ही होती हैं झेलनी। दर्द होता है तो बैठना, काम करना तो मुश्किल होता है। ये बात और है कि गुरु जी की कृपा से काम तो होता है, मगर कष्ट के साथ होता है। बाधा डालती है नेगेटिविटीज, कार्य में व्यवधान डालती हैं कि आदमी का दिमाग उलझ जाए, नकारात्मक शक्तियों, नकारात्मक भावों की ओर जाए और सत्कार्यों से वृत्ति हटे। ये उन नकारात्मक शक्तियों का ध्येय होता है। और कुछ हद तक तो सफल हुई कि जैसे मौसम खराब हो गया और उसमें नेट नहीं था, अब जो वहाँ से बंद हो गया पूरा सब, उन्होंने वो जहाँ से भी हमको ये सुलभ होता है वो सब व्यवस्था ही बंद कर दी हो, तो फिर हम अपना कार्य चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। व्यवधान तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। शरीर में भी कष्ट मिलता है और ऐसे भी व्यवधान आ जाता है। तो मेरा गुरु जी के लिए उनके चरणों तक शुक्राना पुष्प अर्पित नहीं हो सका। और यदि आपको ये लगा कि इसने शुक्राना नहीं किया समय पर और ये भाव अर्पित किया है मेरे लिए भेजा है कि तू हजारों साल बाद आएगा, ये तो नंबर शरण में आ जा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी शरण में ही हूँ। आपकी शरण में नहीं रहूँगी तो परेशानी तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी, है ना। आपकी शरण में नहीं रहूँगी तो और कहाँ जाऊँगी। जब आपने मुझे चुनाव किया है, अपने शरण में लिया है, मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरे दर्द दूर कर रहे हैं, मेरे साथ में मेरा तो समर्पण आपने लिया ही है। मेरे से मेरे घर परिवार के और सदस्यों के लिए भी आप मंत्र जाप करवाते हैं, उनका भी समर्पण भाव आपने लिया है। पूरी जिम्मेदारी मैंने आपको ही सौंप दी है। मेरे तो घर के पूरे मुखिया ही आप है। मेरा तो ये शरीर मेरा खुद का आपका ही दिया है, और जो परिवार के और भी लोग हैं उनके लिए भी आप ही का दिया है। घर परिवार ही सब आपका है। जो घर जिसमें रहते हैं वो भी आपका है। ये घर जिसमें आपकी आत्मा दी, आत्मा निवास करती है, ये भी आप ही का है। हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी शरण में न जाए तो और कहाँ जाए। तो ये कोई कहने की बातें नहीं है। आप आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना ही आशीर्वाद थोड़ी होगा। आप इस लाइन में लगाए रहेंगे, आगे को बढ़ाएंगे, अपना हौसला थोड़ी मारेंगे मेरा, है ना। ये जो आपने आशीर्वाद दिया है बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसको हृदय की गहराई से कितना ही इसका आशीर्वाद का शुक्राना करें कम ही होगा। कैसे इसकी हो सकती है। कहाँ हनुमान जी, कहाँ ये हनुमान जी आप ही के अवतार हैं। इस रूप में आप आकर के, क्योंकि हनुमान जी आपकी ध्वजा पताका में भी हनुमान जी, राम जी की ध्वजा पताका में भी हनुमान जी, कृष्ण की ध्वजा पताका में भी हनुमान जी, अर्जुन की ध्वजा पताका में भी हनुमान जी। तो इस रूप में उन हनुमान जी के भक्त के रूप में आपने मेरी अगर मुझे झलक दिखाई है तो मेरा अहोभाग्य है। अर्जुन की ध्वजा पताका में भी हनुमान जी होते हैं, तो मेरी रक्षा भी हनुमान जी ही कर रहे हैं। मेरी रक्षा भी हनुमान जी कर रहे हैं। वही राम तक, आप तक लाने का सारा जो भी श्रेय जाता है उन्हीं को जाता है। हर तरीके से आपका अनंत कोटि का शुक्राना है।
इसके साथ में गुरु जी ने भी कहा कि मुख में जो कठिनाई है वो भी दूर करते हैं गुरु जी, करते ही कर ही रहे हैं। मैंने तो कई दवाइयाँ छोड़ भी दी हैं, कई कठिनाइयाँ कई बीमारियाँ उन्होंने दूर की हैं, बताती भी हैं भी कहीं और भी कोई परेशानी अभी है भी तो उसको भी इस प्रकार से काट रहे हैं कि ना पता चल सके। और परसों तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मुझे रात में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और दूसरे दिन मुझे गुरुजी बता रहे हैं कि तुझे रात में क्या हुआ था, ऐसा तू सही से नहीं सो पाई, क्या हुआ तो तेरे को परेशानी। और मैं गुरुजी को बताया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या पता मुझे कोई परेशानी थी। परेशानी तो ये थी कि दर्द था, मुझे हाथ पैरों में दर्द था, मेरी बॉडी में पेन था, असह्य था। लेकिन जैसे गुरुजी ने जाना होगा, क्या मैंने ऐसा किया होगा ये मुझे नहीं पता, क्या हुआ होगा मेरे सपने में ये नहीं मुझे पता। ये गुरु जी का शुक्राना है, इतनी गहराई से हमको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बस अपने आशीर्वाद की झोली से हमारे, अपने आशीर्वाद के भंडार से हमारी झोली भरते रहें, अपनी चरण शरण में लेते रहें, क्योंकि अपनी शरण तो उन्होंने मजबूत बनानी ही है। शरण में तो वही लेंगे ना, हम तो उनके शरण में हैं। वो शरण में पूरा मजबूती से ग्रहण करके अपना वरद हस्त रख के हाथ पकड़ कर चला रहे हैं, तो मंजिल तक भी वही पहुँचाए। यही प्रार्थना तो मैं गुरु जी से करती ही चली आ रही हूँ। अपनी कोशिश तो मेरी यही है, और इस कोशिश में प्रेरणा भी उन्हीं की है। बिना उनकी प्रेरणा की पत्ता नहीं हिल सकता। ये भावना अगर मेरे अंदर है तो ये विश्वास, ये भावना भी उन्होंने ही जगाई है, विश्वास भी उन्होंने ही जगाया है। और विश्वास तो है ही, ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं है। और जब नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं, उनके साथ इंसान को झूलना पड़ता है, कष्ट होता है। कोई वो छोटी मोटी ऐसी शक्तियाँ तो नहीं थी। ठीक है कि उन शक्तियों से बढ़कर के ही होती है, हमारी गुरु की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से ही हमको वो चीज़ झेलने पड़ते हैं, तो हमें वो दर्द हमें असह्य होते हैं। क्योंकि जब वो लगातार लंबे समय से उनको तुम सहन करते चले आ रहे, तो उनके द्वारा जब हम सहन करते हैं तो उस सहन शक्ति में कमी तो आती ही है। तो शरीर बहुत मजबूत थोड़ी है मेरा शरीर भी कमज़ोर है। तो विश्वास में कोई कमी नहीं है। प्रभु का सहारा है, उसी का नाम लेके चल रही हूँ। मेरे काम में क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन प्रभु का मुझे विश्वास है। उसके विश्वास से मेरा अपना भी विश्वास बना हुआ है। तो शरण में से भाग करके कहीं और जाने का कोई स्थान कहाँ होता है। जब धरती उनकी, अंबर उनका, सारा जहान उनका, तो उनको छोड़ के हम जाएंगे भी कहाँ, और क्यों जाना है। कब गए जो अब कब जाएंगे, कब गए उन्हें छोड़कर, ये बताइए। कब गए, कब गए थे, अभी नहीं गए, कभी नहीं गए। मैं तो सदा से यही कहते आ रही कि अनंत काल से अनंत काल में अनंत काल तक की जीवन यात्रा प्रभु के चरणों में ही थी, वही है, वही रहेगी। अब वो चोले हमारे बदलते रहे, वो हमारे जो हमारे कर्म थे, क्या हमने कोई, किसी ने आज तक कोई ऐसे कर्म नहीं किए होंगे, अब हम उन्होंने स्मरण ही नहीं रखा उन चीज़ों का, वो हमारे पर कृपा हुई कि वो हमारी विगत के कर्मों को नहीं ध्यान में रखते हैं। तो आज हमारे कर्म कटने का समय आया, हमारे कर्म काट रहे हैं। कर्म जो हमने लेन देन किसी के साथ था उसका, उनका भी भुगतान हो रहा है, उन कर्मों से भी हमें मुक्ति मिल रही है। और जो भी और बाकी कुछ भी और बचा हुआ है उससे भी मुक्ति दिला रहे हैं। तो कोई ना कोई तो समय अवश्य आएगा ही सही ना। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एकदम से पूरा जिंदगी भर बस सारा दुख का ठेका ही मैंने लिया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरा भी तो कर्म कटेगा ही सही, ये विश्वास तो होगा ही सही। अब दर्द जिस समय ज़्यादा होगा तो आदमी उस समय रोता भी है, चिल्लाता भी है, बिलखता भी है, अंदर ही अंदर भी रोता है। जरूरी नहीं है कि वो आंसू ही बाहर निकाले, आंसू के द्वारा, आंसू निकलने पर ही दर्द व्यक्त होता है, ये बात नहीं है। मन का जो रोना होता है, जो आत्मा रो रही होती है, वो रोना बहुत बड़ा होता है।
जो भी है, मुझे कुछ भी गुरु जी से ज़्यादा कहना नहीं है। उनकी चरण शरण मुझे चाहिए, शाश्वत चरण शरण चाहिए, उनकी शाश्वत कृपा बरसात चाहिए, शाश्वत उनका वरद हस्त चाहिए, शाश्वत वो हाथ पकड़ करके मजबूती से और भी दृढ़ता पूर्वक इतने ऐसे उस पर मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ाएं कि लगे ही नहीं कि हम कठिनाई में गए। इतने आसानी से निकाल देते हमारे गुरु, और अपने पर भी कोई परेशानी ना लें। उन परेशानियों को भी मुख मोड़ना पड़ जाए ऐसी कृपा करते हैं। ये सब गुरु जी कर सकते हैं। दिशा और दशा में परिवर्तन सब गुरु जी कर सकते हैं। हमारे ये मुश्किलों के जो हम पर ये आते हैं पहाड़, इनको अपने रास्ते बदलने पड़े, ऐसा करते गुरु जी। ऐसा हो नहीं सकता कि बस मुश्किलें ही मुश्किलें रहेंगी और हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और मेरा मन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ईश्वर का भाव आना, ईश्वर का पूजन करना, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। ईश्वर का सत्संग प्राप्त हो, उनका पूजन प्राप्त हो, उन्होंने अपने चुनाव करके खुद लिया है, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कोई तो गुण होगा ही सही, ऐसा तो नहीं हो सकता। सारे भी अवगुण होंगे, एक गुण तो कोई होगा जो उन्होंने मेरा चुनाव किया है। तो अपने जिस ढंग से उन्होंने हमारे अयोग्य होने के बाद भी अगर उन्होंने बनाया है, अपना संगत चुना है, और उसमें भी उन्होंने अपना एक मुट्ठी भर संगत की उसमें वो चुन रहे हैं, चुने हुए हैं, तो उस लायक बनाने की योजना ही जरूर होगी कि जिससे हमारे मन को मजबूत बनाए। वो हमसे कहते चले आए हैं, वही कह रहे हैं, वही हो गई बात। क्योंकि इस पथ को पकड़ लेना इतना आसान नहीं है, ये हमारे अपने वश का नहीं होता है, जीव के वश का नहीं होता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कर्म तो होगा ही अच्छा कि जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव किया है। तो बस उनसे प्रार्थना है कि वो इस भाव को बनाए रखें, और इसमें वो अडोल बनाने में भी वही हमारी सहायता करेंगे ना। जैसे उन्होंने कहा, तेरी श्रद्धा पक्की, विश्वास पक्का, अपनी श्रद्धा पक्की और सेवा पक्की, दृढ़ता पक्की तेरी सेवा में, और तेरे को सफलता भी अवश्य मिलेगी। इस तरह के जो भाव व्यक्त किए हैं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्थान है। हनुमान जी की तरह तो हम कैसे बन सकते हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो अपनी सीने पे चीर के भी राम सीता लक्ष्मण के दर्शन उन्होंने करा देने हैं। पर उन्होंने अगर ये भाव मेरे लिए व्यक्त किए हैं, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा वरदान है, जिसके कि मैं अपने को काबिल कैसे समझूं। मैं काबिल तो नहीं समझती हूँ, लेकिन नाकाबिल भी नहीं समझती, क्योंकि गुरु जी द्वारा दिया जा रहा है, तो काबिलियत को समझते अपनी झोली में ग्रहण कर रही है। शरण और मजबूती से पकड़े। पर इतना ही नहीं है मेरा काम आगे है, मंजिल आगे है, मेरी मंजिल आगे है। जैसा ठीक समझे गुरु जी वैसा करें। मैंने तो उनको पहले ही कहा है, जिधर ले चलोगे उधर ले चलूँगा। समर्पण किया हुआ है, वो समर्पण को पूर्ण, सच्चा, शुद्ध और विश्वास से भर मेरी प्रार्थना है। और हम मनुष्य हैं, कहीं कोई परेशानियों में कहीं कोई ऐसा वो हो जाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गुरु पर हमारी विश्वास ही नहीं है। गुरु पर विश्वास तो है ही। बिना विश्वास के थोड़ी हम चल रहे हैं। बिना विश्वास के क्या हुआ है आज तक। सांस तो उन्होंने दी है ना, कम से कम इस चीज़ के आधार पर तो मैं नहीं कह सकती। मैं औरों की नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो जानती यही हूँ गुरु की कृपा से कि सांस उन्होंने दी है, आस उन्होंने दिया है, विश्वास उन्होंने दिया हर व्यक्ति को।
वो परिवार में कितने ही लोगों के साथ रहे, वो अकेला रहे। वैसे आया तो प्रकृति में, संसार में जब आया है तो अकेले ही आया है। सारा जो ये संसार का रंगमंच है, इसमें अपना रोल सब अलग अलग ही करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो वो अपने परिवार के बीच में हो, अलग हो, कहीं भी हो, कर्मों का ही खेल है संसार। तो अपने कर्म हमने भुगतने होते हैं, अच्छे बुरे सब। जल्दी जल्दी मेरे कर्म कटवा करके अपनी शरण में ले लें और अपने आशीर्वाद को सच्चा बना लें। गुरु जी से यही प्रार्थना है, यही बारंबार निवेदन है। इसी के साथ में और सबके कल्याण मंगल की भावना के साथ में और गुरु जी के पाद महामंत्र जाप के साथ में अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। श्री जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना। अनंत कोटि नमन वंदन। अनंत कोटि शुक्राना। कल स्वामी आदि की अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।